हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो चैप्टर 5 के ऊपर हमारी अच्छे से कमांड हम तैयार कर रहे हैं। हमारी थ्योरी चैप्टर 5.1 की जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है मैंने। और जो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं टाइप 1 टाइप 2 जो जितने भी कैसे करते हैं उसके एप्लीकेशन हमने शुरू भी किए थे। और चैप्टर आज मैंने टाइप 2 तक क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, इसकी अच्छा तरीका क्या है, मैंने आपको बहुत सही ढंग से सिखाया है बच्चों। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही से और द मीन्स इन ए राइट वे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और आज हम मीन्स टाइप 3 जो लेबनीज से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, मैंने आपको क्या समझाया था भाई। पहली टाइप हमको जीएनसी के कॉन्ट्रा मीन्स सीजीएनसी पे चलना है, देखेंगे। और नेक्स्ट हम मॉडुलस पे चेक करेंगे। अगर इन दोनों में से दोनों मेथड से अगर कुछ काम का नहीं हुआ तो लास्ट बचा है दिस मेथड इज कॉल्ड लेबनीज रूल फॉर एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। क्लियर है? बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं ना, इस पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस क्वांटिटी को मुझे कोई बच्चा लिख सकता है क्या? इसको आप 1 by 1 भी तो लिख सकते हो। देखो ऊपर तो पूरे 1 है, नीचे 1 2 3 4 है, n है नीचे, और ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ऑफ कोर्स है। तो भैया इसकी समेशन के फॉर्म में थोड़ा सा लिख देंगे। मैं इक्वल टू लिख दिया समेशन n फ्रॉम 1 to infinity -1 raised to power n-1, या फिर कुछ भी आप कर सकते हैं, इनटू में 1 by n। बहुत सही है, क्लियर है। मैं मेथड 1 शुरू करना चाहता हूँ। पहली क्वेश्चन है ना, तो सारे मेथड्स में करेंगे। मेथड 1 के लिए मैंने आपको क्या समझाया कि भैया इसको an मान लो। an आपका अब की बार 1 by n है, ठीक है। हम जानते हैं दिस इज़ अ नल सीक्वेंस, तो ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो भैया मेथड 1 हमारा कोई काम का चीज़ नहीं है। जीएनसी से हम कुछ बताने के पोजीशन में नहीं है। जीएनसी सीजीएनसी मीन्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ जीएनसी तब काम में आएंगे जब ये जो सीक्वेंस आप ले रही हो वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मीन्स वो ज़ीरो को अप्रोच नहीं करना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n का वैल्यू आपका ज़ीरो से अलग कोई भी वैल्यू आ गई अगर है तो वे सीजीएनसी आपका काम में आएंगे, नहीं तो वो आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते बिहेवियर के बारे में। ओके, तो चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 के लिए मैंने क्या बोला, इस एक्शन ले लो। एक्शन आपके पास लेड एक्शन आपको लेना पड़ेगा इस पूरे को, तो मोड एक्शन आपका क्या हो जाएंगे मुझे बताओ। ये 1 by n हो गई। तो आप जानते हैं समेशन मोड एक्शन आपके पास क्या हो गई, समेशन 1 by n है। और दिस इज ये आप भूल जाओ, अभी ये एक्शन लेने के बाद उसको भूल जाओ। ये एक नई सीक्वेंस बन गई और ये 4 लाख वाला सीरीज़ है और ये हमेशा डाइवर्जेंट होता है। दिस सीरीज इज प्लस इन्फिनिटी को इनफैक्ट वो डाइवर्स कर रही है। क्यों? पॉजिटिव टर्म सीरीज है, बाय पी टेस्ट से ये डाइवर्जेंट है। समझ रही हो? समेशन मोड एक्सन अगर डाइवर्जेंट है तो भैया इसके बारे में, एक्सन के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। यू कैंट से एनीथिंग। बट ये समेशन एक्सन, ये जो मोड एक्सन अगर कन्वर्जेंट आता तो भैया वो जो नई सीरीज समेशन आपने समेशन एक्सन जो बनेंगे वो आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहना शुरू करेंगे। लेकिन मोड एक्सन अगर हुआ डाइवर्जेंट, यू कैनॉट से एनीथिंग, यू कैनॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सीरीज। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। अगर इस मीन्स एक्सन अगर कन्वर्जेंट आता तब भैया इस सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलना शुरू कर देते थे। बट अभी के लिए आप कुछ कह नहीं पाएंगे और थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको। ये तो छोटी सी आ गई बाय डेफिनेशन
समझ रही हो? ये तो मोड एक्सटेंड के बारे में इंफॉर्मेशन आपने बता दी भैया, अब मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि समेशन एक्सटेंड की इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि समेशन मोड एक्सटेंड का नहीं है। नो, आई बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो और मुझे और कुछ काम करना पड़ेगा। तो भैया मेथड 1 मेथड 2 तो भैया फेल हो गई, लेकिन भैया ये मुझे लास्ट जनरल है, वो लेबनीज है। लेबनीज के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है? सब मेथड 3 के लिए पे हम चलेंगे। मेथड 3 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ए एन सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सेकेंड आपके ये जो ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एन प्लस 1 फॉर ऑल एन होनी चाहिए, यानी कि वो सीक्वेंस आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। आई बात समझ? चलते हैं कि भैया पहली रिक्वायरमेंट तो हमने दिखा दिया ऊपर, तो इट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो मुझे बस इसके ऊपर काम करना है। क्या ये ऐसी कंडीशन हमेशा होल्ड करता है हर एक एन के लिए? मैंने से इसका नेगेशन क्या बनेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर एन फॉर व्हिच दिस नॉट होल्ड, यानी कि ए एन इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एन प्लस 1 अगर हो गई तो भैया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो लेट्स चेक, उसके लिए लेट्स आपको चेक करना पड़ेगा कि भैया आप क्या लेके चलोगे? ए एन माइनस ए एन प्लस 1 हमेशा चेक करना है आपको, चाहे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो चाहे वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, उसके लिए आपको हमेशा इस क्वांटिटी को लेके चले जाना है। तो एन का वैल्यू आ गई आपके पास 1/n माइनस इसका क्या हो जाएंगे 1/n प्लस 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, n इंटू एन प्लस 1 है और ऊपर आ गई n प्लस 1 माइनस n है, तो ये इससे कैंसिल हो गई। तो बचा कितना 1/n इंटू एन प्लस 1 है। ये 1 ऊपर है, 1 इज ऑलरेडी ए पॉजिटिव नंबर है, n आपका नेचुरल नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएंगे। तो भैया ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n आ गई। क्लियर है? हर एक मीन्स n का वैल्यू 0 कब बनेंगे? n का वैल्यू 1 है, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली है, क्योंकि ये कभी 0 नहीं बनेंगे ना बच्चों। ऐसे कोई n आपका 0 भी लोगे ना, 0 इंटू 0 मीन्स 0, तो n थोड़ी ना 0 होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर पे थोड़ी काम कर रही हो। क्लियर है? तो इसके ऊपर थोड़ा आपके कमांड चलना है। सो दैट इज इन प्लेस ए एन माइनस ए एन प्लस 1 का वैल्यू आ गई, ये ऐसे हैं, तो इक्वालिटी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन प्लस 1 फॉर ऑल एन आ गई। तो क्या हो गई? दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये जो सीक्वेंस मीन्स ये जो आपने ये जो सीरीज में से जो ए एन पार्ट है ये अब ए एन है। जब मेथड 3 मैंने आपको अप्लाई कैसे करेंगे मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे कौन एन है कौन एक्स एन है, मैंने आपको समझा दिया था। उसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो दोनों ही कंडीशन से सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या कहेंगे? दिस इज कन्वर्जेंट होना पड़ेगा बाय लेबनीज रूल। लेबनीज रूल का कंडीशन क्या हो रहा था कि भैया ऐसे सिचुएशंस ऐसे द सीरीज समेशन ये वाला इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो दोनों सेटिस्फाई हो गई तो इसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। लेकिन बच्चों इसका मोड अगर लेंगे तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो डेफिनेशन बाय कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन लग गई ना। तो ये जो है ना ये जो कन्वर्जेंट आया वो कैसी है? कंडीशनली कन्वर्जेंट है।
आई बात समझ। कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ऑप्शन में अगर ऐसे कुछ मिले, अगर ये कन्वर्जेंट है तब बी ट्रू है, बी अगर देता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट अगर है ये भी ट्रू होता, एंड डी अगर डाइवर्जेंट है तो भैया ये गलत होता। देखो यूं ही मैंने ऑप्शन बना दिया, दोनों है, कन्वर्जेंट भी ट्रू होगा, आप कंडीशनली कन्वर्जेंट है, इनफैक्ट ये पार्टिकुलर है, ये ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ अ कंडीशनल कन्वर्जेंट ये कहता है ये जो है ना सीरीज ए एन इज क्या है, मीन्स कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा कब, जब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो लेकिन इसका मोड आपका डाइवर्जेंट हो। क्लियर है? हाई बात समझ। ये एन नहीं है, एक्सन ले लो ताकि मेरी और आपके बीच में जो नोटेशन चल रहा है ना वो मेंटेन रहे, नहीं तो सर आपने एन लगा दिया केस कर देंगे, नहीं करना है बच्चों। मैं बहुत अवेयर रहता हूँ कि क्या मैं नोटेशन आपको दे रहा हूँ और मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, वो मेंटेन रहनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो लिखने में, थोड़ी ऑप्शन में ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं कि 2 की जगह 3 ऐसे भी हो सकते हैं ना, सिली मिस्टेक तो, लेकिन वो बाद में हम करेक्ट कर लेते हैं, है ना जी। तो चलिए ये एक्स एन, तो ये जो सीरीज बना वो कन्वर्जेंट तो है लेकिन कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्यों कंडीशनली? भैया मेथड 2 जब लगाया तो ये एक नई सीरीज बन गई जो कि भैया डाइवर्जेंट है, मोड एक्स एन डाइवर्जेंट है लेकिन समेशन एक्स एन कन्वर्जेंट है। तो ऐसी सीरीज को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन है ये। ओके, कैसे हम लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं आपको ध्यान आ गई, समझ आ गई? कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है क्या बच्चों, तो आप ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन का अब मुझे nth टर्म लिखवा दो, यहाँ मैं ऐसे एरो मार्क लगा दिया। तो देखो ऊपर तो n है चल रहा है, 2 से 2 3 4 है, तो भैया इसके समेशन के फॉर्म में n आपका 1 से मत शुरू कर बैठना, 2 से इन्फिनिटी ऐसे होनी चाहिए, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के लिए मैंने प्लस वाला ले ली, और ऊपर तो 1 है और नीचे आपका log n हो गई। क्लियर है? मेथड 1 लगाते हैं, m1 पे चलो। m1 क्या बोल रहा है, an आपके पास 1/log n है ना जी। और ये तो भैया हम जानते हैं ये कितने बार करके आए, ये तो 0 की तरफ नल सीक्वेंस है ये। तो भैया नल सीक्वेंस है तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज, है ना जी। नथिंग कैन बी सेड बाई मेथड 1। जीएनसी हमारा कुछ काम का नहीं है, सीजीएनसी बोलो या फिर जीएनसी में बोलता हूँ। तो मेथड 2 पे हम गए उस साइंटिस्ट के पास, भैया मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि मैंने जीएनसी के भैया के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भैया मेरे उतनी औकात नहीं है, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, तो मैं प्लीज़ आप मुझे मदद कर लेना, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो आपने कहा तो वो कोशिश करूँगा ऐसे बोला, देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, लेट एक्सन हम लेंगे, एक्सन मीन्स इस पूरे को आपने एक्सन बोला तो मोड लेंगे, ये पॉजिटिव ये जो नेगेटिव वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 में log n हो गई। तो इसकी नाव कर को या फिर इम्प्लेक्स कर दो, एक्सन का मोड का एक सीरीज मैंने बना दी और 2 से शुरू कर दी, और ये वाला 2 से 1/log n हो गई। और ये तो भैया बाई CCT है ना जी, कॉशी कंडेंसेशन थ्योरम से ये वाला क्या मुझे बताओ, ये P का वैल्यू 1 है और P का वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, 1 या फिर 1 से कम है डाइवर्जेंट है, फेल का कोई केस ही नहीं है।
तो भैया बाई सी सी टी से ये तो भैया डाइवर्जेंट हो गई, बाई सी सी टी डाइवर्जेंट हो गई। उन्होंने भी मीन्स काम किया है, आपने जिसके पास गए उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन उन्होंने आपको कंप्लीटली मदद नहीं कर पाया। Sorry sir, I can give only the information that the series is divergent, but I don't know it is convergent or not sir. Mood है। So what is the conclusion then? वो बोलेगा nothing can be said, nothing can be said है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट होता तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल देते, लेकिन ये अगर डाइवर्जेंट हुआ नथिंग कैन बी सेड ऐसे बोलना है, कन्वर्जेंट में तो बोल रहे बैठना। तो हमने और एक भैया है, हमारी बहुत सारे अच्छे भैया है, दोनों हमारे नज़दीक पड़ोसी में रहते हैं इसलिए उनके पास गए, लेकिन ये थोड़ा दूर से रहता है, दूर में रहते हैं, इसलिए उनके पास जाना थोड़ा व्हीकल चाहिए। तो फिर भी मुझे चाहिए तो मदद, तो मैंने उसके पास गया, और ये ज़रूर है भैया इसके पास बहुत सारे पैसा है, मुझे मदद ज़रूर मिलेंगे। हाई बात समझ। तो भैया हम इसके पास गए, वो बोल रहा है भैया मैं तो पैसा दूंगा लेकिन 2 कंडीशन है। क्या है? ये जो है ना आपके ऐसे सिचुएशन होनी चाहिए, एंड सेकेंड आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए हर एक कहने के लिए, है ना जी। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो रिक्वायरमेंट पहली फुलफिल हो गई यहाँ से मेथड 1 से। अब मुझे खाली ये चेक करना है, और उसके लिए हम तो भैया बड़ा ही शानदार से कर देंगे। ये आपका डाइवर्जेंट है, तो यहाँ मैं चेक करवा देता हूँ। an माइनस an प्लस 1 हमेशा लेके चले जाओ, मैंने बोला था। तो ये वाला 1 बाई लॉग n माइनस 1 बाई लॉग n प्लस 1 हो गई। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये वाला लॉग n प्लस 1 माइनस लॉग n बन जाएंगे, एंड लॉग n इंटू लॉग n प्लस 1 ये वाला बन जाएंगे। क्लियर है? और प्रॉपर्टी लगाओ इसकी, लॉग का प्रॉपर्टी n प्लस 1 अपन में n हो गई, और ये नीचे लॉग n इंटू लॉग n प्लस 1। इसमें कोई दिक्कत है क्या? हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये भैया पॉजिटिव आएंगे, है ना जी, पॉजिटिव आएंगे, ये भी आपका पॉजिटिव आएंगे। 2 पॉजिटिव नंबर को अगर डिवाइड करोगे तब भी पॉजिटिव आएंगे बाय रूल। तो ये भैया ऐसे हो गई हर एक n के लिए। तो भैया यहाँ से मिल गई an माइनस an प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो an इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू an प्लस 1 फॉर ऑल n। कहाँ से लेना है? ये तो कंडीशन आप जानते हैं, 3 या फिर 3 से बड़ा ही लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो भैया दोनों ही सेटिस्फाई हो गई, दोनों सेटिस्फाई हो गई। तो भैया ये जो है ना बाय लेबनीज रूल ये कहता है, उसका नाम लेबनीज है, वो कह रहा है आपने दोनों रिक्वायरमेंट जो वो चाहते थे उसी हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल है, तो वो संतुष्टि हो गई, तो संतोष हो गई, है ना जी। ही फुल्ली सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स ही वांट्स, है ना बच्चों। तो भैया वो खुश हो गई, तो आपको बोलेगा तो भैया पैसे ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, तो भैया कन्वर्जेंट हो गई। लेकिन मेथड 2 हमारी एक दोस्त था, उन्होंने कह दिया कि भैया इसका मोड लेंगे डाइवर्जेंट होगा। तो भैया बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनली कन्वर्जेंट, ये भैया इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन हो गई। बस आपको कुछ नहीं चेक करना है, मेथड 1 मेथड 2 पे आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई लेकर आ जाओ। अगर ये कन्वर्जेंट हो गई किसी तरह तो भैया और मेथड 3 पे हम नहीं जाएंगे। अगर ये किसी तरह डाइवर्जेंट हो गई तो भैया हमको मेथड 3 पे जाना पड़ेगा। हो गई। ये रियल एनालिसिस है बच्चों। रियल एनालिसिस बच्चे इतने घबरा जाते हैं कि डर जाते हैं कि भैया हो नहीं पा रहा है, कि भैया हाँ बहुत हार्ड है, लेकिन
पढ़ाई अगर सही ढंग से करोगे और जो आपको पढ़ाता है वो अगर सही ढंग से पढ़ाएगा, सही ढंग से सही रीति से आपको चलाएगा तो भैया रास्ता तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रास्ता है, NH है भैया। वहाँ से गाड़ी आप बहुत सही ढंग से चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पीड ब्रेकर भी है, थोड़ा सा हम्स तो नहीं है कि, लेकिन कभी कभी ऐसे भी नज़र आगे देखना है, कहीं ऐसे कुत्ते तो नहीं आ रहे हैं, तो ब्रेक मारना चाहिए, नहीं तो उसको भी उड़ा देंगे, कहीं कहीं ऐसे भी आप उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ध्यान से चलेंगे। तो मैं हूँ आपको समझाने के लिए, बहुत सही ढंग से मैं आपको लेके जाऊँगा। काम आपको करना है, मेरे काम तो मैं कर रहा हूँ बहुत सही से, बस आपका काम भी थोड़ा बहुत कर देना, मुझे वो बहुत सुकून मिलेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन करूँगा यहाँ से, और मैं आपको एक्सरसाइज के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं सीधा ही आंसर करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मेरी पढ़ी है। तो मेथड 1 पे चलेंगे, हाथ थोड़ा मीन्स हाथ बढ़ाएंगे, हमारी दोस्त है ये। तो भैया an मुझे बताओ, an आपके बार 1/√n है, दिस इज आल्सो नॉल सीक्वेंस है, तो नथिंग कैन बी सेड, नो इन्फॉर्मेशन, नो यूज ऑफ मेथड 1, कुछ यूज नहीं है। मेथड 2 पे हमने गए, ठीक है। मेथड 2 के लिए इस पूरे को हमको xn मानना पड़ेगा, तो मोड xn ले लो। मोड xn लिया तो भैया 1/√n ही बजेगी, लग गई, एंड दैट इज सिंपली समेशन मोड xn इज इक्वल्स टू समेशन n 1 से शुरू होगा ना बच्चों, क्योंकि 0 से तो वो डिफाइन नहीं है, 1 में n⁻⁴ 1/2 है भाई। पी टेस्ट से ये क्या हो गई, p का वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है तो भैया कन्वर्जेंट है, लेस देन या फिर बराबर 1 है तो डाइवर्जेंट है। बाय पी टेस्ट दिस इज डाइवर्जेंट है, बहुत आसान है, रियल एनालिसिस बोलो कुछ भी बोलो, एंड नथिंग कैन बी सेड, क्योंकि मोड xn का वैल्यू डाइवर्जेंट आ गए तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो भैया मेथड 3 पे आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आपको आंसर चाहिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भैया आपको मेथड 3 पे जाना पड़ेगा। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो मत जाओ, अगर चाहिए ज़रूरत है तो भैया जाना पड़ेगा ना। तो चलते हैं, उसके लिए क्या उसके रिक्वायरमेंट है भैया, an 0 होना चाहिए, हाँ जी, पहली रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई है। दूसरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, उसके लिए मैं an -an लेके चला, तो सेकंड कंडीशन है। तो an का वैल्यू हो गई 1/√n है, -1/√n+1 है। तो एलसीएम ले बैठूँ, तो एलसीएम लेंगे तो भैया n+1 का अंडर रूट -√n अपॉन में √n टाइम √n+1 हो गई। क्या करोगे अभी तो कुछ कह नहीं पाओगे, ये पॉजिटिव है ऐसे तो नहीं बोल पाओगे, क्या पता वो ऊपर 0 भी हो जाए, ऐसा तो बोल नहीं सकते। ये तो नीचे तो पॉजिटिव है लेकिन ऊपर के मुझे कंफ्यूज है, कुछ ऐसे भी वैल्यू होंगे जो नेगेटिव होंगे, उसके लिए क्या करेंगे सर, रेशनलाइज करेंगे। और क्या करेंगे, रेशनलाइज कर दिया, n+1 प्लस में √n अपॉन में √n+1 प्लस में √n कर दी। तो ऊपर का वैल्यू मुझे बताओ, n+1 -n आ गई, और नीचे तो पॉजिटिव ही मैंने लिख दिया, मुझे आंसर में मतलब नहीं है, वो क्या आएंगे उससे मतलब है। हाँ जी, ये तो 0 और 0 से बड़ा ही आएंगे, पॉजिटिव आएंगे हर n के लिए। तो आ गई an -an+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो an आपके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू an+1 फॉर ऑल n है। आ गई बात माय डियर स्टूडेंट समझ, अगर समझ आ गई
तो बल्ले बल्ले, समझ नहीं आया तो यो यो हनी सिंह, है ना जी। क्योंकि उसकी गाना मुझे उतना समझ नहीं आता है क्या गा रहे हैं वो, लेकिन बढ़िया गाते हैं, है ना जी। बल्ले बल्ले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना जी। तो हो गई ना रिक्वायरमेंट, दोनों ही आपका सेटिस्फाई हो गई, दोनों सेटिस्फाई हो गई। तो भैया इस सीरीज़, कौन सी सीरीज़ है, इसको आपका कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। लेकिन भैया सेकंड इन्फॉर्मेशन से, मेथड 2 से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि ये डाइवर्जेंट होगा, मोड एक्शन डाइवर्जेंट है। तो भैया बाय डेफिनेशन ये मोड एक्शन से हो गई, डाइवर्जेंट है, तो ये मिल के कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कैसे होगा एंड कंडीशनल के लिए कैसे होगा, सारे के सारे आई होप आपको समझ आया होगा माय स्टूडेंट्स। इसमें भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी एक बच्चे को भी है तो मुझे बिना शक किए बगैर वो पूछ सकता है, कॉल भी कर सकते हो। व्हाट्सएप में कई सारे स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, थैंक यू। कोई कहीं कहीं अमीना तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, तो मैं भी वहाँ से कुछ चीज़ें सीखता हूँ। थैंक यू फॉर दैट एंड गॉड ब्लेस यू। और वैसे ही काम करते चले जाओगे, ज़िंदगी आपके बहुत बेहतर बन जाएंगे बच्चों। आपको कोई हरा नहीं सकेगा, आपको कोई बेइज्जती तो नहीं मिलेंगे आपको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्वेश्चन करूं क्या, या आप कर देंगे? आई होप आप कर देंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे ज़रूर बता देना बच्चों। अभी मैं आपको 10-15 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे दूंगा। जिसके पास किताब नहीं है वो भी थोड़ा प्रैक्टिस में हो जाए, जिसके पास किताब है सारा क्वेश्चन आपसे हो ही जाएंगे, इतनी कॉन्फिडेंस मेरे हैं। अगर नहीं भी हुआ, जो क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, वो सारे फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो सारे विद इन अ डे आपको ज़रूर उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे को सोल्यूशंस दे रखा है, तो आपको भी, हम सबको मैं दे दूँगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है और एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ बच्चों, आप अच्छे से काम कर रही हो, इसीलिए मैंने आपको ये इतने सारे क्वेश्चन लिए। देखो कितने प्यारी प्यारी क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया करने के लिए, बैठ के करना है। ऐसा नहीं कि हाँ सर ने तो दिया है हम बाद में कर, नहीं, अभी ख़त्म किया मैंने मेरी लेक्चर को देखना, तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो सारे आपको अच्छे नोट्स बनाना है बच्चों। जैसे हम पीजी में, हाँ, अंडर ग्रेजुएट में, या फिर 12th क्लास में, 10th क्लास में जब हम पढ़ते थे, वो कैसे हम नोट, इतने फेयर नोट हम बनाते थे ना। वो जो आदत है मैंने भी अपनाया है। मेरे गुरुजी ने भी इतनी शानदार नोट्स बनाए थे। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी पढ़ाई तो उतनी अच्छी नहीं है, नहीं बोलूँगा भैया, बहुत काम किया है इसके ऊपर। वो सारे नॉलेज में आपको देना चाहता हूँ, आप एंड तक जोड़ी रहनी है। ये सारा क्वेश्चन कर लो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मिक्स करके मैंने दिया है, वो आपको रिकॉग्नाइज करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में ये टाइप 1 थोड़े ना ऐसे आएंगे बच्चों। मैंने तो आपको समझाने के लिए मैंने वो टाइप्स बनाता हूँ, ताकि वो जो हमारी जब हम विजुलाइज करते हैं वो चीज़ें अंदर फीड हो जाए। हाँ जी, सर ने ऐसे टाइप 1 लिया था, और वैसे ये मेरे गुरुजी का फंडा था और मैजिक था, मैं उसको अपनाए, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। कहीं कहीं बच्चे मुझे त्यागी सर की जेरिक्स कॉपी बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एंड मैं उतने से डिज़र्व ही नहीं करता, लेकिन मैं मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कोई हीरो का मुझे कोई फ़ैन नहीं है। बड़ा शानदार टीचर मेरी ज़िंदगी में, एक पहली ऐसी टीचर को मैंने देखा है जो कि भैया मेरी ज़िंदगी एक ही साल में बदल दिया है। और वही एक्सपीरियंस मैं आप सभी को, अब वो जो एक्सपीरियंस है मैं आपको सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और हम मिल के चलेंगे। जो कोई भी है, हाँ हो ना, चलेंगे भैया, आई एम रेडी, come with me and I am always with you my dear students, always with you at any cost।
whatever the situation may be. I don't care about all the situations. I passed this all the situations. समझ रही हो माय स्टूडेंट्स? तो चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे करना है, जो नहीं होता है वो व्हाट्सअप करके आप वो मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो इसी के साथ हम एंड करेंगे बच्चों। हम नेक्स्ट हम 5.2 शुरू करेंगे और आई थिंक ख़त्म भी कर देंगे चैप्टर 5, लेकिन चैप्टर 5 इस हफ्ते ख़त्म कर देंगे बच्चों। और चैप्टर 6 जो हमारा जर्नी है वहाँ शुरू होंगे। मज़ा आएंगे चैप्टर 6 से, वो जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है, वे बहुत मज़ा आएंगे, ये तो मैं गारंटी दूंगा, ठीक है माय स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको 60 से 65 मार्क्स, 70 मार्क्स भी कभी कहीं आ जाते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से तैयारी करना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स सर्कल और योर कलीग्स, so that they also can get this benefit. You are getting the benefits from me, my dear students. This is my suggestion and this is my instruction as a teacher to my dear students. Okay जी, तो इसी के साथ that's all for today my dear students. Thank you for watching my video.